सभी ड्रीमर्स को आरएम शर्मा का नमस्कार। और जीडब्ल्यूए के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ जोरदार तरीके से स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जिससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है, या ये कह सकते हैं दूर नहीं है। और इस टॉपिक पे, ऐसे मुद्दों पर, ऐसे विषयों पर जीवन में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, है ना। और वो टॉपिक आपने आज के लिंक में देखा होगा। और एक टॉपिक है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही होता क्यों नहीं, है ना। आपकी लाइफ में भी ये सारी चीजें होती होंगी, हर रोज होती होंगी, हर पल होती होंगी कि जैसा हमारे दिमाग में उथल पुथल चलती है वैसा जीवन में घटित क्यों नहीं होता है। तो क्या आप भी इस बात से, सभी लोग परेशान हैं, आश्चर्यचकित हैं, हैरान हैं? अगर आपकी लाइफ से ये टॉपिक टच करता है तो आप एक बार सभी हैंड रेज कर सकते हैं कि यस, हमारी लाइफ में भी ऐसा है कि जो जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। उसका कभी कभी ठीक उल्टा होता है, कुछ कुछ वैसा हो जाता है। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं? और इसी पे आज विचार होना है, इसी पे आज बातचीत होनी है। और यहीं से आज हम कुछ नई चीजों को सीखने वाले हैं। तो क्या आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं अपने आप को या नहीं करते? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट में लिख सकते हैं कि यस, वी रिलेट दिस टॉपिक। बाकी की मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने मेरी बात को सुना नहीं अभी। इंद्राणी जी भी कह रही हैं, शताक्षी भी कह रही हैं, वी रिलेट दिस टॉपिक। कोई भी व्यक्ति दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो इस टॉपिक से रिलेट ना करता। तो क्या जानना चाहते हैं इसके पीछे का सीक्रेट, इसके पीछे की वजह? तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा बिजनेस तभी बड़ा हो सकता है जब जीवन के तथ्यों को हम बेहतर तरीके से समझें। जब तक हम जीवन के तथ्यों को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते तब तक हम किसी भी काम को बड़ा नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यह समझना होगा। तो अगर एटॉमी बिजनेस को बड़ा करना है, जीवन के मायनों को बहुत ही अलग ढंग से समझना पड़ेगा। जैसा आपकी किताबों में लिखा है, जैसा आपके वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्मों के धर्म शास्त्रों में लिखा है, उससे दुनिया बहुत दूर है, वास्तविक जिंदगी बहुत दूर। ओके। हो सकता है किसी ने सही लिखा हो लेकिन उस समय के हिसाब से ठीक होगा, लेकिन 21वीं शताब्दी के 2024 के हिसाब से बिल्कुल ठीक और सटीक नहीं बैठता। कुछ कुछ भी चीजें ठीक बैठती होंगी, लेकिन ऐसा समझ सकते हैं कि सब कुछ मैच नहीं करता। बहुत सारी चीजों जिस उद्देश्य से लिखी गई थी उस उद्देश्य से हम समझ नहीं पाते, हम उसका मीनिंग ही कुछ अलग निकालते हैं। कभी किसी ने कोई बात लिखी होगी अपने मन के हिसाब से, अपने भाव के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से लिखी होगी, और हम उसको समझने का प्रयास किसी दूसरे तरीके से करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा क्यों नहीं होता है। तो आर यू रेडी? देखिए, हमारी लगभग लगभग सभी लोगों की जो आदत होती है, वर्तमान को चिंता के रूप में देखते हैं, भय के रूप में देखते हैं। कभी अच्छे रूप में, सॉरी, भविष्य को नहीं देखते हम। भविष्य को जब हम देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हम डर की वजह, डर जैसी चीज फील करते हैं भविष्य में। ओके। मतलब कभी उसको अपने अनुकूल नहीं देखते, या फिर ऐसा होता है कि वास्तविक स्थिति से बिल्कुल उल्टा देखते हैं। अगले 2 साल में हम अपने आप को करोड़पति देख रहे होते हैं, हम अपने आप को अरबपति देख रहे होते हैं, हम राजा की तरह फील कर रहे होते हैं, हम रानी की तरह फील कर रहे होते हैं। ओके। या तो बहुत बुरा देखते हैं भविष्य को,
या वास्तविकता से कई गुना ज्यादा बढ़िया देखते हैं। ये बात है दो सबसे पहले भविष्य को देखने का तरीका। फिर हम किसकी बात करेंगे? हम करेंगे पास्ट की, जो बीत गया है। या तो हम पास्ट को पछतावे के रूप में देखते हैं, करे यार वो हमने किया, अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। या तो हम पास्ट को रिग्रेट के रूप में देखते हैं, ऐसा हमने नहीं किया, पढ़ लेते तो ये हो जाता, उसको गाली नहीं देते तो ये हो जाता, उसको थोड़ा मना लेते तो ये हो जाता, उससे लड़ाई कर लेते तो ये हो जाता। मतलब XYZ रिग्रेट के रूप में, पछतावे के रूप में हम अपने भूतकाल को देखते हैं, पिछले समय को देखते हैं। अब दोनों के बीच में जो कसम कस रहती है, वो वर्तमान हमारा खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम सही आकलन से अगर हम बात करें, तो जो आपने पास्ट में कर दिया, चाहे वो आपने अच्छा किया चाहे आपने बुरा किया, उस समय आप जो किया था उस समय आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो जो निर्णय लिए आपने वो अपनी बुद्धि से ही लिए, या किसी के कहने से लिए, या अपनी बुद्धि से लिए। ठीक है ना? आज उसके बारे में आप पश्चाताप करके, आप रिग्रेट करके वर्तमान को खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब भविष्य आपका कहीं भी ठीक नहीं होता। या भविष्य को इस तरीके से देख रहे हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर है। भविष्य कभी भी यकायक नहीं बनता है। ऐसा नहीं है यकायक ये भविष्य बनेगा। भविष्य हमारा जो बनता है वो पुराने समय में, भूतकाल में किए गए काम, लिए गए निर्णय और वर्तमान में किए गए काम और किए गए निर्णयों के आधार पर हमारा भविष्य लगभग लगभग निर्धारित होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ 100% बिल्कुल सेम होता है, लगभग लगभग निर्धारित होता है। बहुत सारी चीजें, वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगले 1 साल का भविष्य, अगले 2 दिन का भविष्य, अगले 1 घंटे का भविष्य किस आधार पर निश्चित हुआ, उसके लिए हमारे जीवन का अनंत समय कैलकुलेट होता है। अनंत समय की बात कह रहा हूं, जिसे आप दिमाग से कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप हिसाब लगाते हैं सिर्फ अपने जीवन का, कि मैंने जन्म लिया तब से कोई काम मैंने ये खराब नहीं किया, किसी को कुछ नहीं किया। क्योंकि जीवन की एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसी के पास नहीं है धरती पर। जीवन की एग्जैक्ट कैलकुलेशन इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, सिवाय एक ही चीज है जो विधि का विधान है, जिसे आप कहते हैं सेल्फ इंटेलिजेंसी, जो पूरी दुनिया के अंदर व्याप्त है, जिसको आप अलग अलग रूप से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। बस उसके पास हिसाब है, किसी इंसान के पास उसका हिसाब नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। मेरी बात किसी को समझ में आ रही है? बहुत सारे लोगों के तो दिमाग से निकल रही है। किसी को आ रही है मेरी बात समझ में? हैंड रेज कर दें। विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए सबके समझ में उतना आसानी से नहीं आ सकता। तो माजरा ये कहता है कि ठीक वैसा इसीलिए नहीं होता है। अरे इंद्राणी जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताइए। यस, कोशिश करूंगा। तो ठीक वैसा इसीलिए नहीं होता है कि आने वाला पल किस कैलकुलेशन पर आधारित है। आपके अनंत जीवन के भूतकाल से बना हुआ जो अगला पल है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन है, वो इस ब्रह्मांड के अंदर जो सेल्फ इंटेलिजेंसी है, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अपनी एक बुद्धि है, जिसको हम सेल्फ इंटेलिजेंसी कहते हैं। इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की अपनी एक बुद्धि है, सेल्फ इंटेलिजेंसी, जिसे आप ईश्वर के नाम से भी जानते और मानते हैं। वो एक सेल्फ इंटेलिजेंसी है, उसकी अपनी एक कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के आधार पर
अगला पल आपके जीवन में घटित होता है। और वो जो कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन का जो बेस होता है वो दो आधार पर होता है। अब वो दो आधार कौन से हैं? एक, आपके दिमाग में चलने वाले थॉट्स, आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, थॉट्स जो चल रहे हैं, उसके अंदर जो इंटेंशन क्रिएट हो रहा है, उनके अंदर जो भाव निकल रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन और उन भावों से किए जाने वाला काम, जैसे आप कर्म बोलते हैं, उससे किए जाने वाले कर्म या एक्शन के आधार पर आपके भविष्य के आने वाले पल कैलकुलेट होते हैं। वो कैलकुलेशन आपके हाथ की बात नहीं होती है सरोज जी। तो ये जो कैलकुलेशन है, तो आगे वाला आने वाला जो हमारा कल है, आगे आने वाले हमारे कुछ साल हैं, वो किस पर निर्धारित होंगे? वो इस पर निर्धारित होंगे, आज हमने क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या किया। तीन चीजों पर निर्भर होंगे, क्या सोचा, क्या फील किया और क्या उनके आधार पर काम किया। तीन चीजों के आधार पर आगे आने वाले भविष्य के जो पल हैं वो आपके निर्मित होंगे, ऐसे मान के चलिए। अब हम इसको अपने इस बिजनेस से रिलेट करते हैं, अपने इस बिजनेस से रिलेट करते हैं। वो सेम जो हमें रिजल्ट आएंगे अपने बिजनेस में, इन तीन चीजों के आधार पर ही आने वाले हैं। वो तीन आधार हमारे कौन से हैं? अपने एटॉमी बिजनेस को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, पहला। अपने एटॉमी की बिजनेस को लेकर आपके दिमाग के अंदर क्या विचार आ रहा है। दूसरा, अपने एटॉमी बिजनेस को लेकर क्या आप फील कर रहे हैं, उन विचारों से क्या आप फील कर रहे हैं। और तीसरा, उन विचारों के आधार पर आप पूरे दिन में एटॉमी बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं। तीन आधार बने हमारे। अपने बिजनेस को लेकर क्या तो आप सोचते हैं, और सोचने के बाद क्या महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद उसके लिए क्या काम करते हैं। इनके आधार पर आगे आने वाले जीवन के पल निर्मित होंगे आपके। एटॉमी बिजनेस के लिए अगर आप नेगेटिव फील करते हैं, आप देखते हैं मेरी तो टीम ही नहीं बन रही, मेरा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा, होगा नहीं होगा, कहां जाऊं, कहां निकलूं, किससे बात करूं, एवरीथिंग यू आर थिंकिंग इन डाउन साइड, मतलब आपके सोचने की जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ चल रही है, ऊपर की तरफ नहीं चल रही है। इसका मतलब भविष्य में आपका जो बिजनेस आउटपुट है वो डाउन में जाने वाला है। और भी कुछ लोग हमारे कैमरा ऑन कर सकते हैं, समझ में आए कि सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो जो हम एक एनर्जी, एक ऊर्जा जो उत्पन्न कर रहे हैं अपने ब्रेन से, अपनी फीलिंग से, अपने अनुभव से, अपने इंटेंशन से, क्या वो ऊर्जा नेगेटिव क्रिएट हो रही है? अगर नेगेटिव क्रिएट हो रही है तो उसका जो प्रतिफल है, उसका जो आउटपुट है बिजनेस में नेगेटिव ही आने वाला है। ये 100% अपने आप में प्रूविन बात है, सत्य प्रमाणित बात है। सबसे पहला बात, तो हमने क्या सोचा, हमें भविष्य में रिजल्ट हमारे जीवन के किस आधार पर मिलते हैं? क्या हमने सोचा, क्या हमने फील किया, ओके, कैसा अनुभव किया, और उस अनुभव के आधार पर हमने क्या काम किया। ये बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं है, ये पूरे जीवन पर्यंत की बात है, किसी भी फील्ड में। इसी इन्हीं के आधार पर आपकी सेल्फ इंटेलिजेंसी, जिसे कहते हैं हिंदी में विधि का विधान, अब उस विधि के विधान के बारे में यह कहा गया है कि इसको विधाता भी चेंज नहीं कर सकता।
विधि के विधान को विधाता भी चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए न उसको राम चेंज कर पाए न उसको कृष्ण चेंज कर पाए। आपने सुना होगा कहानियों। ओके। तो विधि के विधान का निर्माण आपके अनुभव, आपके थॉट्स और आपके एक्शन के आधार पर क्रिएट होता है। अनम्यूट कर रही हैं क्या मैडम? चलिए अनम्यूट कर दी। तो आप जो भविष्य को उत्पन्न कर रहे हैं, आप जो पैदा कर रहे हैं, चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ में कर रहे हैं, चाहे अपनी अपनी लव लाइफ में कर रहे हैं, चाहे अपनी रिलेशन लाइफ में कर रहे हैं, सोशल लाइफ में कर रहे हैं, बिजनेस लाइफ में कर रहे हैं, या जिस लाइफ में आप जी रहे हैं, वो ये जो सारी जो चीजें हैं, ये जो बेसिक फंडामेंटल है, लाइफ के हर सेक्शन में काम करते। ऐसा नहीं है ये सिर्फ एटॉमिक बिजनेस के ही बारे में बात की जा रही है। आपके जीवन का जो पर्याय है, आपके जीवन का जो अर्थ है, जिसको हम स्ट्रेसफुल तरीके से देखते हैं, या हम सोचते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा कल क्यों नहीं हो रहा है। ओके। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा अभी 1 घंटे बाद क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे पुराना गणित चल रहा है, जिसकी कैलकुलेशन आपके दिमाग में नहीं। उसकी कैलकुलेशन आपने नहीं लगाई, आपके कैलकुलेटर में नहीं है, आपके न ब्रेन के कैलकुलेटर में उसके नहीं है। वो कैलकुलेटर यूनिवर्स की जो सेल्फ इंटेलिजेंस है उसके पास है। उसे हम यूनिवर्स सेल्फ इंटेलिजेंस कहते हैं। ब्रह्मांड की अपनी एक बुद्धि है, ब्रह्मांड की अपनी एक बुद्धि है। वो कैलकुलेशन वहां रहती है, और उसका मुकाबला दुनिया की कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। जो ब्रह्मांड की अपनी एक सेल्फ इंटेलिजेंस है, उसी से हमारे हर प्राणी के हर अस्तित्व, जो भी अस्तित्व इस दुनिया में है, चाहे वो जीवित है चाहे वो मृत है, उसका सभी का अस्तित्व उस सेल्फ इंटेलिजेंसी के पास है। उसी से हम गवर्न हैं। तो आपका अस्तित्व कहां से क्रिएट होता है? वो आपसे होता है, आपके इंटेलिजेंसी से, आपके थॉट से, आपके इंटेंशन से, और आपके एक्शन से। अब जो चीज आपने जीवन में, जो आपके जीवन में आई, जो कुछ भी आया, उसके बारे में आपकी क्या सोच और क्या प्रतिक्रियाएं रही। चाहे वो अकेले में रही हो, और चाहे वो किसी के सामने रही हो, या कहीं भीड़ में रही हो, वो सारी चीज वहां से कैलकुलेट होनी है। तो अब कोई यहाँ सोच रहा है, यहाँ जैसे जितने भी बैठे हुए व्यक्ति हैं, मगर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरा बिजनेस पनप क्यों नहीं रहा है ना? होता है नहीं होता है? हर व्यक्ति मेहनत करता है अपने जीवन में। कोई व्यक्ति 5 साल मेहनत करता है वो आईएएस बन जाता है, कोई 5 साल मेहनत करता है वो मिनिस्टर बन जाता है, और कोई 5 साल मेहनत करता है वो अपनी जमीन जायदाद सब बेच देता है। ओके, उसी मेहनत में। तो उस मेहनत के साथ साथ उसकी सोच, उसका फीलिंग, जिसे महसूस करते हैं हम, एक्सपीरियंस कहते हैं, फीलिंग कहते हैं उसको। ओके। इंटेंशन कहते हैं भावनाएं, और मेथड ऑफ एक्शन, काम करने का ढंग। और काम करने का ढंग आपके विचारों से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। एम आई राइट? आपके जो काम करने का ढंग है वो आपकी सोच के आधार पर बनता है, आपके विचारों के आधार पर बनता है। मुझे कहाँ हम्बल होना है, कहाँ मुझे फ्लक्चुएट होना है, कहाँ मुझे टाइट होना है, ये सब मेरे दिमाग से ही निर्मित होगा, मेरे विचारों से ही निर्मित होगा। मुझे कब किससे बात करनी है, ये भी विचार मेरे दिमाग में आएगा। कितनी बात करनी है, कब करनी है, ये भी मेरे दिमाग में पहले विचार आएगा। तो बॉडी का हर पार्ट एक्शन में हमारे विचार से चलता है। आपका ऐसा नहीं है कि हाथ यहीं किसी पे पड़ जाएगा बिना विचार के। किसी को थप्पड़ मारना है तो अपना हाथ अपने आप नहीं उठेगा,
उसके लिए भी सिग्नल हमारे दिमाग से जाता है। किसी से हमें र्यूड वे में बात करनी है, उसके लिए भी विचार हमारे किस में आएगा, दिमाग में आएगा। किसी से हमें पोलाइटली बात करनी है तो उसके लिए भी विचार कहां से आएगा, दिमाग से आएगा। तो अब हमें कंट्रोल कहां करना है, यहां करना है थॉट प्रोसेस में। एम आई राइट? किसी को बात ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रही हो? किसी से आपकी लड़ाई हो गई तो वो अनायास नहीं हो गई। लड़ाई करने के लिए भी गुस्सा कहाँ आया था, दिमाग में आया था। किसी से बात करने न करने का जो निर्णय लिया था, उसके लिए भी ये विचार आपके दिमाग में आया था कि उसने मेरे को कॉल नहीं किया 4 दिन से, तो मुझे भी कॉल नहीं करना। ये भी विचार आपके ही दिमाग में आया। तो योर फ्यूचर इज डिपेंड ऑन योर फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो आपके फ्यूचर का जो निर्माण हो रहा है, उसका जो क्रिएशन हो रहा है, उसका जो बिल्डअप हो रहा है, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं हो रहा है। वो जो विधि का विधान है, जो सेल्फ इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी है, उसके पास पता नहीं कितने जन्मों का इतिहास आपकी हिस्ट्री लिखी हुई। मैंने बोला ना शुरू में, अनलिमिटेड पीरियड कैलकुलेशन है उसके पास। आप देखते हो पिछले 10 साल, आप देखते हो पिछले 5 साल, आप देखते हो पिछले 2 साल, 1 साल, और आपसे तो यार मैंने 1 साल से तो कुछ नहीं किया, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? वो कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, जो आपकी मेमोरी में नहीं है, जो आपकी डिक्शनरी में नहीं है, जो आपकी डायरी में नहीं है, जो आपके कंप्यूटर में नहीं है, कैलकुलेटर में नहीं है। तो अब हमें यहां से क्या सीखना है? हमको यहां से ये सीखना है कि आज से सोचना, अनुभव करना और उनके आधार पर किसी कार्य को करना आपको पॉजिटिव वे में शुरुआत करनी। मैं प्लान दिखाने गया और किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो इसका मतलब आपने न ज्वाइन करने का एक बीज बो दिया। आपने बीज बो दिया। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं बिजनेस प्लान दिखाने गया और वहां 2 व्यक्ति की जगह मेरे को 4 मिल गए, तो और चारों ने ज्वाइन कर लिया, तो ये विचार हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? हमारे विचार में हमारे दिमाग में नहीं का विचार क्यों आता है? दैट इज कॉल्ड हैबिट। क्योंकि अच्छा सोचने की हैबिट हमको किसी ने सिखाई नहीं है आज तक। हमारे जितने भी बुजुर्ग रहे, हमारे जितने को भी शिक्षा देने वाले रहे, कहते हैं संस्कार, हमारे जो संस्कार हैं, वो हमेशा हमें अपने बुजुर्गों से, जिनके साथ हम रह के पढ़ के बड़े हुए हैं, उन्होंने हमको हमेशा अवरोध दिखाए हैं, उन्होंने बैरियर दिखाए हैं, उन्होंने डर दिखाया है, उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे सामने नेगेटिव चीज रखी। लड़की अकेली है, जाना मत, किसी ने लूट लिया तो। कभी किसी ने घर से ये नहीं कहा कि अकेली जा रही है, वहां तेरे को बढ़िया व्यक्ति भी मिल सकता है जो तेरी रक्षा करेगा ना। डर करके निकाला है उसको। तो जो आपको मिला है सौगात में, आपको अपने घर से, अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोस से, अपने समाज से, हर वक्त आपको बैरियर दिए हैं, नेगेटिव दिया है। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि चल तू एटॉमिक बिजनेस कर, और चल अब तक कुछ नहीं हुआ और अगले 2 साल के अंदर तेरी इनकम 1 लाख रुपए हो गई, तो कर, तेजी से कर ना। पत्नी अपने को इंजेक्शन लगा रही है, कहाँ लगे पड़े हो है? और किसी की पत्नी नहीं लगा रही, पत्नी कर रही है, तो किसी का पति इंजेक्शन लगा रहा है। पागल हो गई है सुबह से शाम तक। तो इट मीन्स जब आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो आपके दिमाग में क्या उत्पन्न होगा? घृणा, द्वेष, कुत्थित जीवन आप जी रहे हैं,
चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन इंजेक्शन लगा रहा है, कोई बेटा लगा रहा है, कोई बेटी लगा रही है, कोई पत्नी लगा रही है, कोई पति लगा रहा है। अब ये बताइए कि उस दिमाग में क्या अच्छे वाले विचार कभी क्रिएट हो सकते हैं? अब तुम कहोगे क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं अपने पति को छोड़ दूं? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे बेटे को छोड़ दूं? कि बेटी को छोड़ दूं? मैं तो कहता हूं छोड़ दो। लेकिन इतनी ताकत नहीं। इसीलिए आपके जीवन में वो नहीं हो पा रहा है जैसा ठीक आप सोचते हैं, क्योंकि हम 99% गलत ही सोचते हैं, सही सोचते ही नहीं। क्योंकि हम अपनी कम दुनिया की ज्यादा सुनते हैं। अपना सुनने का काम हमने बंद कर दिया है। हमारी चाहत क्या है उसको सुनते नहीं है। हमको करना क्या चाहिए उसको सुनते नहीं है। हमको जाना कहाँ चाहिए हमको सुनते, अपने की सुनते ही नहीं है। हमको कहाँ बैठना चाहिए अपनी कभी सुनते ही नहीं। क्योंकि हमने अपने लिए जीवन को जिया ही नहीं है। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। पूरा जीवन इसीलिए जी रहा हूं कि मेरी पत्नी खुश रहे। पूरा जीवन में इसीलिए जी रही हूं कि मेरा सिर्फ पति खुश रहे। मैं खुश रहूं या ना रहूं, मैं इसीलिए जी रहा हूं कि मेरी पत्नी खुश रहे। पत्नी जाए बाहर में, मैं पहले खुश हूं या नहीं खुश हूं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है आपके जीवन। क्योंकि पूरा जीवन सिर्फ सबसे पहले मुझसे स्टार्ट होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करना, एक संतुलन बनाना है हर चीज के अंदर। कि मुझे अगले आने वाले 2 साल किस तरीके के चाहिए, और उसका आधार क्या है आज की डेट में, कि मैं कैसा आधार बनाऊं, कैसा सोचूं, कैसा अनुभव करूं, और क्या करूं, जिसके आधार पर मेरे आने वाला भविष्य मैं जो आज चाहता हूं वैसा हो जाए। क्योंकि कल तो नहीं हो सकता, क्योंकि कल का हिसाब पिछले काफी वर्षों के आधार पर होने वाला है, लेकिन आगे आने वाले 5 साल आज के आधार पर होंगे। तो हम यहाँ जो कहते हैं कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम 5 साल कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और मशक्कत का मतलब ये है अच्छे भावों के साथ खुश होके इस काम को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दुखी मन से करेंगे इस काम को तो इसमें कभी भी आप फलीभूत नहीं होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आप इस काम को अपने अंतर मन से खुश होके नहीं करेंगे तब तक इसमें बरकत नहीं होगी। बरकत का मतलब समझते हैं ना? जब तक किसी काम को अगर कुंठित मन से किया जाता है तो उस काम में कभी भी बरकत नहीं होती है। और अगर उसी काम को खुश मन से करेंगे तो वो काम आपका आपका जीवन फलता फूलता नजर आता। तो आपका जीवन कष्टमय क्यों आपको फील हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आपका सोचना। सोचने के आधार पर आपका अनुभव करना, और अनुभव के आधार पर आप निर्णय लेते हैं। और निर्णय लेते हैं काम करने का, काम नहीं करने का या करने का। नहीं कर रहे हैं तब भी दिक्कत है, कर रहे हैं तब भी दिक्कत। तो मूल मंत्र समझ में आ गया? मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र एक ही है। इस सेल्फ इंटेलिजेंसी के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर एक बुद्धि है। उस बुद्धि के पास इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक प्राणी का एक एक कण का, चाहे वो जीवित है चाहे वो मृत है,
कोई चीज मृत नहीं है, हर चीज के अंदर अपनी एक एनर्जी है। आप मृत मत कहिए उसके अंदर, आपको लगता है मृत, लेकिन हर कण के अंदर एक ऊर्जा है। हर कण का हिसाब उस सेल्फ इंटेलिजेंसी के पास है। उसको बोलते हैं हम विधि का विधान, अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें। विधि का विधान, उस विधि के विधान के पास आपकी सारी कैलकुलेशन। तो विधि का विधान अगर आपको बदलना है तो तीन चीज बदलनी पड़ेंगी। सोच, मतलब विचार, विचारों में अच्छा अनुभव, और अच्छे अनुभवों के साथ किसी भी कार्य को क्रियान्वयन कर, किसी भी कार्य को अच्छे भावों के साथ कर। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ द लाइफ एंड एनी पार्ट ऑफ द लाइफ। आप किसी भी पार्ट में जी रहे हो, बिजनेस के पार्ट में जी रहे हो, रिलेशन के पार्ट में जी रहे हो, किसी भी पार्ट में जी रहे हो, हर चीज का बेसिक फंडामेंटल आपका यही है। तो बहुत सारे लोग बहुत लेट आए हैं, जब बिल्कुल हम एंड मिनट में चल रहे हैं। ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। और सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत सारी चीजें आप सीखे होंगे, इसी के आधार पर आप अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। आर एन शर्मा दिस साइड।